वेलकम टू स्टार टारगेट सेंटर। अगर 10th क्लास में लाना है 95% मार्क्स तो क्लास को देखना ना भूलें। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है भाई? तो ये है आपका उत्तराखंड में। हरियाणा। हरियाणा में क्या हुआ था? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कौन? वेद व्यास। व्यास ने महाभारत की रचना कहाँ थी? हरियाणा में। पंजाब। पंजाब क्या है? सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल हरमिंदर साहिब पंजाब के अमृतसर नगर में है। तो ऑप्शन ए का आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी 1 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर। ठीक है। बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया कौन? ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। लोहा। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार कौन है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह उत्पादक राज्य में हो गया कर्नाटक ही। ठीक है। उड़ीसा। भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है उड़ीसा। झारखंड। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है? झारखंड बिहार से अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो खनिज लोहा को उद्योग की जननी माना गया है। मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन? ओडिशा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैग्नीज का। इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? अभ्रक। अभ्रक धात्विक खनिज का उदाहरण है। सॉरी अधात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का मार्क बात है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं भाई? तो 100 प्रकार के। 100। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से भाई से था? तो वो था भारत। चरक का संबंध किस देश से था? भारत। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है आपका डिगबोई होगा। ऑप्शन सी डिगबोई। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी कहाँ बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र समझ लीजिएगा थोड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? गुवाहाटी। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है आपका कितना है भाई? चतुर्थ। 1 नंबर पे आएगा दक्षिण अफ्रीका। DA दक्षिण अफ्रीका हो गया। दूसरा पे आएगा चीन। तीसरा पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। चौथा पे आएगा भारत। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ दोस्तों? तो राजस्थान से। उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है ताजमहल। ताजमहल आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो आपको 95% मार्क लाने में मदद करेगा। इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से किया जाता है? विशाखापट्टनम से। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो कोलकाता बसा हुआ आपका हुगली नदी किनारे। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ आपका कोलकाता। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन किया गया था? कौन सा कन्वेंशन किया गया था? अफ्रीकी कन्वेंशन।
और ये तो समझ ही रहे हैं, विश्व आपदा कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल बार बार आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से, ऑप्शन बी। निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्न में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा? मैग्नीज का। काइनाइट क्या है आपका? बताना भूलिए। काइनाइट एक खनिज है जो रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा है? रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। और निम्न में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो ये मैंने बता दिया, मैग्नीज का। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश एक नंबर पे, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तांबा का कौन है? मध्य प्रदेश। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। मैग्नीज, टीन, लोहा आदि का बता ही दिया मैं। इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज ही है ये भी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा है? एड्रीन। कौन सा भाई? एड्रीन। बेंजीन कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। बेंजीन कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? मतलब सरकार की संपदा है कितना किलोमीटर समुद्र में? तो 19.2, ऑप्शन डी। बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा भी। तो होता है टंगस्टन। जस्ता एक रासायनिक तत्व जस्ता एक रासायनिक तत्व। वन परिस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन का विस्तार है क्या? कितना है? 20 पॉइंट, ऑप्शन होगा इसका बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो ऐसा कौन सा खनिज है जिससे भारत सुसंपन्न है और कहीं बाहर से नहीं मंगाया जाता? तो ये है लोहा। ऑप्शन सी। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है भाई? एक काली मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या होता है? बाजरा आदि के लिए उपयोगी होता है, मतलब मोटे अनाज के लिए उपयोगी होता है। पच्चीस। झारखंड का कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, अभ्रक। सोना उत्पादक राज्य है आपका कर्नाटक। सोना उत्पादन में आगे है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो ये है आपका ऑप्शन कितना होगा, डी, जादूगोड़ा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैग्नीज। बाकी बात के बारे में बता ही दिया मैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, दोनों मिलाकर कितना परसेंट अभ्रक उत्पादन करते हैं देश का, 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जो प्राकृतिक तौर पे हमें प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत ये बनाया जाता है कोयला से या डायनमो से। भारत के किस भूभाग समूह में कोयला पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है कोयला, गोंडवाना समूह में। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है भाई, अभ्रक पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है, राजस्थान। और आपका क्या बोलते हैं 33 का आंसर बता, 33 का अभ्रक, ठीक है 33 का है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में बिहार का गया जिला और आपका मुंगेर जिला शामिल है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो कहाँ अधिक संभावना है, राजस्थान। बादाम पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है वन का, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और कम है आपका हरियाणा में, सबसे कम विस्तार है हरियाणा, सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश, जिसे आप एमपी कहते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत क्या है भाई, विद्युतीय। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तमिलनाडु नहीं है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने के बाद जल के कारण और ही पृथ्वी हमारा नीला नजर आता है, समझे मेरे दोस्तों, इसीलिए हम अपने पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक यानी अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्तों, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाया जाता है खंबाड़ की खाड़ी में, कहाँ पाया जाता है, खंबाड़ की खाड़ी में, नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। चंबल परियोजना कहाँ किस किस राज्य का है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और एमपी का है चंबल परियोजना।
डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन विदोहन से। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है दोस्तों? मैग्नेटाइट को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। निम्न में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? निम्न में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? तो कौन सा खनिज है जो निर्यात नहीं करता भारत? गंधक है और लोहा भी है। लोहा अयस्क नहीं, लोहा। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन सा है? झारखंड। मैग्नीज की निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता? मैग्नीज का उत्पादन इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता? मैंगलोर बंदरगाह से नहीं किया जाता, बाकी बात मुंबई, मार्मोगाओ, विशाखापट्टनम से किया जाता है। 48 नंबर। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है किसमें होता है? कैंसर में। वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? वर्ष 2000 में मैग्नीज उत्पादन कितना हुआ? तो कितना हुआ? 15.15 लाख टन। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन। ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है, एक एक पार्ट से उठाया गया है ऑब्जेक्टिव। अगर आपको 95% लाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।